हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। देखिए इसके सेकंड एक्सरसाइज करेंगे आज हम। देखो सेकंड एक्सरसाइज आपके स्टार्ट होने से पहले आपको ना दो थ्योरम्स दी हैं। वो थ्योरम क्या कहती है पहले हम ये चीज पढ़ लेते हैं। देखो क्या कहा इन्होंने कि अगर ना आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो इन्होंने बोला कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है कि उसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो इन साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे, जैसे इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और ऐसे ही इस साइड के अपोजिट एंगल आपके पास कौन सा है, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। ये यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम कहती है। और सेकेंड थ्योरम क्या कहती है, अगर ऐसे ही आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, वहां पर दो एंगल्स जो आपको इक्वल दिए, तो इन एंगल्स के अपोजिट जो साइड होगी, कि इस एंगल के अपोजिट ये साइड और इस एंगल के अपोजिट ये साइड, तो ये दोनों साइड जो आपके पास आपस में इक्वल होंगी। ये दोनों थ्योरम्स जो है इस एक्सरसाइज में जो आपकी ज्यादा यूज रहेंगी। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन से अगर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है ABC with AB is equal to AC, जहाँ पर AB साइड आपके पास AC के इक्वल है। देखो इसकी फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। आपको जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया, मान लीजिए इस तरह से, ये A है, ये B है, ये C है। यहाँ पर आगे आपको जो है क्या कहा है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, कि एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, और दोनों आकर जो है O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। आगे क्या कहा कि ज्वाइन करना है A टू O। यहाँ से आप A को O से जो है ज्वाइन कर दीजिए। ओके, अब हमें दो चीजें शो करनी है। एक तो कि O भी जो है OC के इक्वल हो, ये O भी जो है OC के इक्वल होना चाहिए, और AO बाइसेक्ट एंगल A, जो ये AO है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब देखो आपको कहा था कि ये जो आपके पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए भी आपके पास AC के इक्वल है। देखिए हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर गिवन आपको क्या है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप ये बात लिखेंगे। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी यहाँ पर आपके पास AC के इक्वल है, और इसके अलावा जो ये OB है, OC है, ये B और C एंगल को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिख दो कि OB क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल B को, और OC बाइसेक्ट्स एंगल C, कि इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो आप यहाँ पर एक काम करो, इन एंगल के ना नाम रख लो, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरह से नाम रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कि B को बाइसेक्ट कर रहा था तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, और यहाँ पर एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। आगे हमें प्रूफ करने के लिए जो है यहाँ पर दो कंडीशंस दी थी। फर्स्ट तो आपको क्या बोला था कि O भी जो है हमें OC के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, और सेकंड हमें क्या बोला था कि AO जो है बाइसेक्ट करता है आपका एंगल A को। ये दो चीजें आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी थी। अब देखिए इसका जो है प्रूफ आप किस तरह से कीजिए। आपको OB OC के इक्वल दिखाना है, इसे जो है आपको इसके इक्वल दिखाना है। देखो सबसे पहले हमें पता है कि AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ये क्या है आपको गिवन है यहाँ पर। उसके बाद देखो अब अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल B एंगल C के इक्वल होगा आपके पास। तो देयरफॉर एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। और अगर मैं यहाँ पर दोनों का हाफ कर देती हूँ तो वो भी आपस में इक्वल आएंगे। अब B का हाफ हम ना यहाँ पर एंगल 2 लेकर चलेंगे, और C का हाफ हम 3 लेकर चलेंगे। तो यानी कि जो 2 होगा आपके पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। अब क्योंकि एंगल्स इक्वल थे तो उसकी वजह से यहाँ पर साइड्स इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हो कि O भी किसके इक्वल हो जाएगा, OC के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट था। अब आगे देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या कहा है कि AO जो है बाइसेक्ट करता है एंगल A को। आपको ना इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना है। देखो यहाँ पर अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो तो आप बोल सकते हो कि इन दोनों ट्राइंगल्स के जो सभी एंगल्स होंगे, साइड्स होंगी, इक्वल होंगी, जिससे आपके ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो कैसे, दोनों ट्राइंगल लेकर चले,
इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OAC। सबसे पहले तो कि OA इज इक्वल टू OA, ये हमारे पास क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है, और AB जो है AC के इक्वल है, ये आपको गिवन है, और जो OB साइड है वो OC के इक्वल है, ये आपने अभी अभी प्रूव किया, हमने लिख दिया प्रूफ। तो साइड 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 रूल, जो ये दोनों ट्राइंगल से कंग्रेंट हो जाएंगे, कि ट्राइंगल OAB जो है कंग्रेंट हो गया ट्राइंगल OAC के। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट है तो इनके एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OAC के। OAB यानी कि OAB ये वाला एंगल इक्वल होगा OAC के, इस वाले एंगल के। अब देखो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो OA है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इधर से लिख दो दिस इम्प्लाइज कि जो OA है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल A को। और ये जो है आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अब हम देखते हैं आपको क्या कहा है यहाँ पर कि इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर आपको फिगर भी गिवन है, किस तरह से है कि ये आपको ट्राइंगल दिया है ABC, क्या बोला कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, जो AD है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कि इसे इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल आपके पास बन रहा है। आगे क्या बोला कि आपको शो करना है ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पर AB जो है AC के इक्वल है, कि इस साइड को आपको इस साइड के इक्वल यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC जो AD है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। और यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। अब देखो प्रूफ में आपके पास क्या आएगा, आप ये दोनों ट्राइंगल्स जो है यहाँ पर लेकर चलेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या हुआ, AD साइड दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों के अंदर 90 डिग्री है, और ये साइड दोनों जो है इक्वल है क्योंकि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बाय साइड एंगल साइड ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास क्या हो जाएंगे, कंग्रेंट हो जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर आप लिखोगे कि AD इज इक्वल टू AD, ये हमारे पास जो है कॉमन है, और एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC के, ये आपके पास जो है गिवन है। और इसके अलावा BD इक्वल होगा DC के, और ये भी चीज आपको क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल, जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं ABD ये क्या हो जाएंगे, कंग्रेंट हो जाएंगे ACD। अब क्योंकि ये कंग्रेंट है तो यहाँ पर जो ये साइड्स होंगे AB और AC ये भी इक्वल हो जाएंगी। तो दिस इम्प्लाइज AB किसके इक्वल हो जाएगा, AC के आपके पास, और रीजन आप क्या लिख दोगे, बाय CPCT। और यही चीज आपको जो है यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी थी। इसे ऐसे लिख दो या ये लिख दो कि देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहा कि ABC जो है यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इधर आपको फिगर भी दी है, ये किस तरह से है कि A ट्राइंगल, ये A है, ये B है, ये C, और यहाँ पर इस तरह से परपेंडिकुलर जो है इन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं, ये F पॉइंट है, ये E पॉइंट है, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर। देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये साइड इस साइड के आपके पास इक्वल दी है, in which altitudes BE and CF are drawn equal to side AC and AB respectively, जहां पर परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉ किए कौन से, BE तो ड्रॉ किया AC साइड पर, और CF आपने ड्रॉ किया है AB साइड के ऊपर। ठीक है, आगे देखो शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, आपको शो करना है कि जो एल्टीट्यूड है ना BE है और FC है ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखो कैसे करेंगे हम, हमें गिवन क्या है कि ABC is an isosceles triangle, एक तो आप ये लिख दोगे, और जैसे BE है
बी ई परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर और सी एफ परपेंडिकुलर है आपका ए बी के ऊपर। ये तीन चीजें यहाँ पर गिवन है। अब आपको क्या प्रूफ करना था कि एल्टीट्यूड जो है दोनों इक्वल है, कौन से, बी ई और सी एफ, कि बी ई इक्वल है सी एफ के। ये चीज आपको प्रूफ करके दिखानी थी। अब देखो प्रूफ में आप कैसे, हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स लेकर चलेंगे। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, देखो एक तो ए बी साइड आपके पास ए सी की इक्वल दी है, ए बी साइड क्या है, ए सी के इक्वल है। एंगल ए ई बी किसके इक्वल है, एंगल ए एफ सी के। देखो ध्यान से देखना, एंगल ए ई बी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ए एफ सी, इस वाले एंगल के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है। और एंगल ए तो दोनों के अंदर कॉमन ही है, वो चीज लिख दो। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये आपके पास कॉमन है। तो ये कौन सा रूल बना, बाय एंगल एंगल साइड, क्योंकि पहले दो एंगल थे, उसके बाद जो आपके पास साइड है, तो बाय एंगल साइड रूल जो है हमारे दोनों ट्राइंगल्स थे ए बी ई और ए सी एफ, वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो दो साइड्स थी, बी ई कौन सी बन रही थी, ये वाली, और सी एफ ये तो जो एल्टीट्यूड थे ये आपके पास इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से लिख दो कि दिस एम्प्लाइज बी ई इक्वल होगा सी एफ के, और रीजन क्या आ जाएगा, बाय सी बी सी टी। तो इस तरह से जो आप ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कहा कि एबीसी जो है एक ट्राइंगल है। देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ना, बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे यहाँ पर तो आपको कि ट्राइंगल आइसोसेलेस दिया था और बोला था कि एल्टीट्यूड्स को जो आपने इक्वल करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि एल्टीट्यूड्स इक्वल है और ट्राइंगल को जो है आपको आइसोसेलेस प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पर देखो कैसे होगा ये, आपके पास क्या बोला कि ABC इज अ ट्राइंगल, जहां पर आपके पास BE और CF क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं टू साइड्स AC एंड AB, और वो एल्टीट्यूड्स क्या है, इक्वल है। देखो क्या फिगर दी है, ABC, ये इस तरह से यहाँ पर एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए, ये F है, ये C, यहाँ पर एंगल इस तरह से 90 डिग्री है, और बोला कि एल्टीट्यूड इक्वल है। और ये दो कंडीशंस आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी है। देखो गिवन क्या है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, जो सी एफ है आपके पास वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और यहाँ पर बी ई आपके पास ये परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, और इसके अलावा जो ये बी ई है वो इक्वल है आपका सी एफ के। ये चीजें आपको यहाँ पर गिवन है। अब देखो प्रूव आपको दो चीजें यहाँ पर करके दिखानी है। फर्स्ट तो है ट्राइंगल ए बी ई को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल ए सी एफ के, और सेकेंड पार्ट में आपको दिखाना है कि ए बी जो है ए सी के इक्वल है। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट में आपको ये दोनों ट्राइंगल्स को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है, तो आप क्या करो, यही दोनों ट्राइंगल्स जो है यहाँ पर लेके चलो। देखो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ए तो दोनों के अंदर कॉमन ही है, ये चीज तो आप सबसे पहले लिख दीजिए कि एंगल ए के इक्वल है, और ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। और उसके अलावा ये ए एफ सी और ए ई बी, ये दोनों एंगल्स भी आपके पास इक्वल है, तो लिख दो एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए, यहाँ पर कौन सा था, ए एफ सी, ए एफ सी दोनों क्या है, 90 डिग्री है, और ये भी आपको गिवन था। और इसके अलावा जो दो एल्टीट्यूड्स थे बीई और सी एफ, ये दोनों भी आपके पास इक्वल थे, तो ये चीज आप लिख दो यहाँ पर कि बीई किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड रूल, जो ये दोनों ट्राइंगल्स होंगे क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एफ के। अब देखो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनकी जो ये साइड होंगी ए बी और ए सी, ये भी आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ए बी हमारे पास ए सी के इक्वल होगा बाय सी बी सी टी। ये रीजन लेके आपके जो है यहाँ पर देखिए दोनों पास जो है प्रूफ हो जाएंगे। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कहा कि ABC and DBC are two triangles
टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ये आपको गिवन है ऑन द सेम बेस कि एक ट्राइंगल इधर ऊपर है और एक ट्राइंगल यहाँ पर नीचे है। ये ए बी सी और यहाँ पर डी, और ये बोला कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये साइड्स यहाँ पर क्या होंगी, इक्वल होंगी आपके पास। अब देखो आपको क्या प्रूव करना है कि शो दैट एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल ए सी डी के, ए सी डी इस वाले एंगल के इक्वल। आपको जो है इन दोनों को प्रूफ करके दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से आपको क्या क्या गिवन है, हम ये लिख लेते हैं कि गिवन ए बी सी एंड यहाँ पर आप नीचे वाले ट्राइंगल का जीबीसी नाम रख दीजिए या एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ये आपको जो है दो आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पर दिए हैं। आपको देखो क्या प्रूफ करना था कि ये दोनों एंगल्स जो है इक्वल होंगे। एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। अब देखो इन्हें प्रूफ करने के लिए ना आप यहाँ पर क्या कीजिए, जो ये ए और डी पॉइंट है ना इन दोनों को ज्वाइन कर दो। यहाँ से हमने जो है इन्हें इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए मान ले। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, कंस्ट्रक्शन में लिख दो कि आपको ज्वाइन करना है ए जी को। अब देखो प्रूफ हम कैसे करेंगे, हमारे पास एक तो ट्राइंगल होगा ए बी डी, एक हमारे पास ट्राइंगल होगा ए सी डी। कैसे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको पता है कि ए बी साइड ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बी डी साइड आपके पास यहाँ पर डी सी के इक्वल है, लिख दो बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये दोनों हमें यहाँ पर क्या थे, गिवन थे। और तीसरी साइड अगर आप देखोगे तो ए डी दोनों के अंदर कॉमन है, लिख दो इसे कि ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये हमारे पास यहाँ क्या है, कॉमन है। तो देयरफॉर बाय साइड 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 रूल, जो ये दो ट्राइंगल्स है आपके पास, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। अब देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो ये दो एंगल थे ए बी डी और ए सी डी ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि दिस इम्प्लाइज कि एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के। और रीजन आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय सी पी सी डी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कुछ नहीं था कि आपको सिंपल जो है ट्राइंगल्स को यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। जैसे ही आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कंडीशन आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी थी वो आपकी जो है इजीली प्रूव हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या कहा कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था जहां पर AB साइड AC के इक्वल है। इस तरह से आपको दिया ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड्स आपके पास यहाँ पर इक्वल है। आगे साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, BA साइड को हमने जो है किसी पॉइंट D तक जो है प्रोड्यूस किया सच दैट कि AD AB के इक्वल है, ये AD AB के इक्वल है। अब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल थी, तो यहाँ पर क्या होगा कि तीनों साइड्स आपकी जो है आपस में इक्वल हो जाएंगी। ओके, अब आगे आपको क्या शो करना है कि एंगल BCD इज अ राइट ट्राइंगल या राइट एंगल। ये BCD ये आपके पास क्या है यहाँ पर कि 90 डिग्री का एंगल होगा, आपको ये शो करके दिखाना है। अब देखो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, हमें यहाँ पर देखिए क्या है। आपको सबसे पहले तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये साइड जो है यहाँ पर इसके इक्वल थे तो ये भी लिख दो कि AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, कि ये हमारे पास जो है तीनों साइड इक्वल थी। अब यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करके दिखाना था कि एंगल BCD ये आपके पास क्या है, राइट एंगल है। अब देखिए इसको कैसे आप प्रूफ करेंगे, यहाँ पर हमारा प्रूफ क्या होगा। अब क्योंकि जैसे AB साइड जो है आपके पास AC के इक्वल है तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखो AB जो है हमारे पास AC के इक्वल है, ये आप लिखोगे गिवन, तो देयरफॉर एंगल ABC
किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी के आपके पास ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, देखो इन ट्राइंगल ए सी डी, अगर इस ट्राइंगल की आप बात करो तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल होगा ये इस वाले एंगल के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो क्या लिखोगे कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। और ये क्यों है, यहाँ पर आप पहले रीजन लिख देना कि ए सी साइड जो हमारी ए डी के इक्वल है। देखो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन आपकी। अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि ये पूरा, अगर मैं बी डी सी की बात करूं, ये पूरा एक ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल के अगर आप सभी एंगल्स का सम करो तो आपके पास 180 डिग्री आता है। देखो वो चीज हम यहाँ पर करेंगे, इन ट्राइंगल बी डी सी सभी एंगल्स का सम करें, एंगल डी बी सी प्लस में एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी, सभी आपके पास क्या आएंगे, 180 डिग्री आएंगे। अब देखो डी बी सी आप कहें, डी बी सी आप कहें या ए बी सी कहें, दोनों बात तो इक्वल ही है, तो इसको आप एंगल ए बी सी भी लिख सकते हो। ऐसे ही बी डी सी आप कहो या ए डी सी कहो, वो भी एक ही बात है, ये चीज आप लिख सकते हो यहाँ पर इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये यहाँ पर ना, अगर आप ये स्टेप ना भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ ये इसलिए लिखा है कि हमने जो ये ऊपर दो इक्वेशंस बनाई थी, आपको यहाँ पर इजी रहे कि ये देखने में कि कौन सा एंगल किसके इक्वल था, आप कंफ्यूज ना रहे। अगर आपको ऐसे ही क्लियर हो जाता है कि हाँ हमें यहाँ पर ये पुट करना है तो आप वो कर सकते हैं, ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो एंगल ए बी सी था, एंगल ए बी सी किसके इक्वल था, ए सी बी के इक्वल था। ये यहाँ पर आप लिखो एंगल ए सी बी प्लस में ए डी सी, ए डी सी किसके इक्वल था, ए सी डी के, एंगल ए सी डी प्लस में ये बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ए सी बी और ए सी डी, ए सी बी और ए सी डी मिला के क्या बन रहे हैं, बी सी डी एंगल ही तो आपके पास बन रहा है ना। यहाँ पर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन की ये पूरा बन रहा है, तो लिख दो एंगल बी सी डी, और यहाँ पर तो ये आपके पास था ही, एंगल बी सी डी क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल बी सी डी आपके पास क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। और जो भी हमें प्रूव करना था कि बी सी डी क्या है, आपके पास एक राइट एंगल है। अब देखते हैं आगे 7th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा कि ए बी सी जो है यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल है, ओके, जहाँ पर एंगल ए जो है आपको क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है। इस तरह से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये आपको क्या दिया है, एंगल ए 90 डिग्री दिया है। और इसके अलावा क्या बोला कि ए बी साइड जो है ए सी साइड की आपके पास इक्वल है, तो हमें एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है। देखो अब क्योंकि ये दो साइड्स आपके पास इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल रहेंगे। देखो कैसे, हमें बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है ये। देखो कि आपको क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए तो आपके पास जो है यहाँ पर 90 डिग्री गिवन है और ए भी आपको ए सी के इक्वल दिया हुआ है। आपको यहाँ पर अब फाइंड करनी है वैल्यू, तो इधर आप लिख देंगे कि टू फाइंड एंगल बी और एंगल सी। अब देखो प्रूफ में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम करूं तो मेरे पास 180 डिग्री आएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या आएंगे, तीनों 180 डिग्री आएंगे। देखो ए तो आपके पास है 90 डिग्री, अब बी और सी जो है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ से आपके पास इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल आएंगे, यानी कि बी और सी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसे आप एंगल बी प्लस एंगल बी भी लिख सकते हो, ये आपके पास इधर 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो 2 टाइम्स एंगल बी किसके इक्वल आएगा, 180 में से जब आप इस 90 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री आएगा। तो मतलब एंगल बी क्या आ गया हमारे पास, 45 डिग्री आ गया, कि ये जो 90 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि बी आपके पास 90 डिग्री आया है तो सी भी आपके अब क्योंकि बी भी आपके पास 45 डिग्री आया है तो सी भी आपके पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। और हमें इन्हीं दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी थी। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ए आपको 90 दिया था,
बी और सी दोनों इक्वल थे तो दोनों जगह पर मैंने बी पुट कर दिया, वहां से मैंने बी की वैल्यू निकाल ली 45, और अगर बी 45 है तो सी भी आपके पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपको 8 क्वेश्चन के अंदर क्या कहा। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है आपके पास उसके सभी एंगल्स जो है 60 डिग्री होते हैं, ये हमें यहाँ शो करके दिखाना है। देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, यहाँ पर ये ए है आपके पास, ये बी है, ये सी है। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तो जो है सभी आपकी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ए बी साइड ये बी सी के इक्वल है, बी सी साइड ए सी के इक्वल है, ए सी साइड ए बी के इक्वल है, सभी साइड्स आपके पास इक्वल है। देखो कैसे आप लिखोगे, गिवन हमारे पास क्या है कि ए बी सी क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना था कि जो इसके एंगल्स है क्या होंगे, 60 डिग्री ईच होंगे, कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों क्या होंगे आपके पास 60 डिग्री होंगे। अब देखो प्रूफ की अगर हम बात करें, क्योंकि ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, पहले अगर आप दो लेकर चलो कि ये दोनों साइड अगर आप लेकर चले तो यहाँ पर जो एंगल्स होंगे ए और सी, इन दोनों के अपोजिट तो ए और सी आएंगे ना, वो दोनों इक्वल होंगे। अब इन दोनों की बात करोगे तो इनके अपोजिट बी और सी इक्वल आएंगे, मतलब क्या कि ए बी और सी तीनों एंगल्स आपके पास इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पर गिवन क्या था कि ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी था, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों आपके पास इक्वल आ गए। अब क्योंकि ये एक ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल्स का आप सम करोगे क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। यहाँ पर आप जो है ए रख दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस ए, ये 180 डिग्री, तो 3 टाइम्स एंगल ए क्या होगा 180 डिग्री, और एंगल ए यहाँ से आपके पास क्या जाएगा 60 डिग्री। अब क्योंकि ए 60 डिग्री है तो बी भी हमारे पास 60 होगा और सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम आपके पास क्या आते हैं 60 डिग्री आता है। देखो इसका तो ये प्रूफ जो है बिल्कुल छोटा सा ही था, बस आपको यहाँ पर की वो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो अगर आप देखें तो इस एक्सरसाइज में आपके जो है मेजर आइसोसेलेस ट्राइंगल की ही वो दोनों प्रॉपर्टीज यूज हुई और उसी का यूज करके हमने सभी क्वेश्चंस को जो है बड़ी इजीली ही सॉल्व कर लिया।